हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9 का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे। पिछले वीडियोज में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट करवा दिया था। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें दिया कि संलग्न चित्र पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। यदि कोण पी एस क्यू बराबर 65 अंश और कोण एस क्यू पी बराबर 60 अंश हो तो कोण आर एस क्यू, कोण एस क्यू आर तथा कोण क्यू आर एस के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम चित्र में देखें तो हमें यहाँ पर पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज दिया है। इसमें हमें कोण पी एस क्यू 65 अंश दे रखा है। कोण एस क्यू पी ये दिया है 60 अंश। तब हमें कोण आर एस क्यू और कोण एस क्यू आर तथा कोण क्यू आर एस बता के मान ज्ञात करने हैं। तो पहले हमें जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ हम हल में करेंगे। हल में पी क्यू आर एस जैसे क्वेश्चन में देगा पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है, तो हम लिखेंगे पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है और जिसमें हमें कोण पी एस क्यू और हमें क्या दे रखा है, कोण पी एस क्यू बराबर 65 अंश तथा कोण एस क्यू पी बराबर 60 अंश। ये हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं। यहाँ दिया पी एस क्यू बराबर 65 अंश और कोण एस क्यू पी बराबर 60 अंश। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कोण आर एस क्यू, कोण एस क्यू आर, कोण क्यू आर एस के मान ज्ञात करने हैं। यहाँ हम लिख भी लेंगे, हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। अब क्या क्या निकालना है, कोण पी एस क्यू कामा कोण एस क्यू आर तथा कोण क्यू आर एस के मान ज्ञात करने हैं। मान ज्ञात करना है। अब हम इसमें लेंगे समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस को। यहाँ हम लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में अगर हम देखें समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में हम देखेंगे तो जो पी क्यू है वो एस आर के क्या है, समानांतर है तथा तिर्यक रेखा एस क्यू इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है। पी क्यू एस आर की समानांतर है, तिर्यक रेखा पी क्यू एस क्यू इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ हम लिख भी लेंगे कि चूंकि समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में जो पी क्यू है वह समानांतर है एस आर के तथा तिर्यक रेखा एस क्यू इन्हें प्रतिच्छेद करती है। इन्हें प्रतिच्छेद करती
है। और जब इन्हें प्रतिच्छेद एस क्यू रेखा इन्हें पी क्यू एस आर जब दोनों एक दूसरे के समानांतर होंगे, एस क्यू रेखा इन्हें जब प्रतिच्छेद करेगी तो इनकी जो एकांतर कोण है वे आपस में बराबर होंगे। यानी कि जो कोण पी एस क्यू, ये जो कोण पी एस क्यू बराबर होगा कोण एस क्यू आर के, कोण एस क्यू आर के बराबर होगा। यहाँ लिख लेते हैं। इसलिए जो कोण पी एस क्यू, कोण पी एस क्यू, यहाँ लिखेंगे पी एस क्यू बराबर होगा कोण पी एस क्यू आर के। जो कोण पी एस क्यू है वो कितने अंश का है? 65 अंश है। और कोण एस क्यू आर इसके बराबर है। अगर ये पी एस क्यू 65 अंश है तो कोण एस क्यू आर भी कितना होगा? 65 अंश ही होगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे बराबर किसके होगा? 65 अंश के बराबर। और क्यों होगा? क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका हमने कारण भी लिख दिया, एकांतर कोण। ये जैसे कोण एस कोण क्यू के बराबर होगा कोण पी एस क्यू कोण एस क्यू आर, 65 अंश होंगे जो कि एकांतर कोण हो गए। अब इसी तरह अगर हम दूसरा कोण देखें तो जो कोण पी क्यू एस है, कोण पी क्यू एस बराबर होगा कोण आर एस क्यू के। यानी कि कोण पी क्यू एस, क्यू कोण ए है, कोण आर एस क्यू के बराबर होगा जो कि 60 अंश होंगे। ये भी एकांतर कोण है। यहाँ लिख सकते हैं कि इसी प्रकार जो कोण पी एस क्यू है वो बराबर होगा कोण एस क्यू कोण पी क्यू एस है बराबर होगा कोण आर एस क्यू के। हमने यहाँ गलत लिख दिया। यहाँ जो रहेगा कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस बराबर होगा कोण आर एस क्यू के, कोण आर एस क्यू के बराबर होगा। तब जो कोण पी क्यू एस है ये कितना है? 60 अंश है। कोण पी क्यू एस ये 60 अंश है। कोण आर एस क्यू भी कितना होगा? 60 अंश होगा। यहाँ पी क्यू एस बराबर आर एस क्यू, ये 60 अंश के हो गए। कारण इसका क्योंकि ये भी एकांतर कोण ही है। एकांतर कोण इनके हमें बराबर मिल जाते हैं। और जो कोण हमें जो मान पूछ रखा है वो कहा कि कोण पी एस क्यू, कोण एस क्यू आर, कोण क्यू आर एस के मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसके लिए त्रिभुज कौन सा ले सकते हैं? हम त्रिभुज ले सकते हैं एस आर क्यू को। एस आर क्यू त्रिभुज में हमें तीनों कोण मिल जाएंगे, कोण आर एस क्यू, कोण एस क्यू आर और कोण क्यू आर एस। तो यहाँ हम लेते हैं आगे, यहाँ लिखेंगे अब त्रिभुज एस आर
क्यू में, यस आर क्यू में तीनों कोणों को लेते हैं। जो हमारा कोण है, पहला कोण है कोण आर एस क्यू प्लस कोण एस क्यू आर प्लस कोण क्यू आर एस। तीनों कोणों का योगफल त्रिभुज में कितना होता है? 180 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ हम करेंगे, लिखेंगे कोण आर एस क्यू प्लस कोण एस क्यू आर प्लस कोण क्यू आर एस बराबर 180 अंश के। तो हम यहाँ अगर देखें तो हमने मान को निकाल रखा है जो कि हमें मिला है। कोण पी क्यू एस बराबर कोण आर एस क्यू 60 अंश है। कोण आर एस क्यू का मान भी कितना है? 60 अंश है। तो हम 60 अंश रख लेते हैं प्लस कोण एस क्यू आर, कोण एस क्यू आर बराबर कोण पी एस क्यू जो कि कितना मिला है? 65 अंश के एस क्यू आर। अब हमारा जो कोण क्यू आर एस बच रहा है इसका मान हमें निकालना है। कोण क्यू आर एस बराबर 180 अंश के। इस तरह से हम इन दोनों को जोड़ते हैं। अब इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ कितना मिल जाएगा? 6 6 12 यानी कि 125 अंश आ जाता है प्लस कोण क्यू आर एस के बराबर 180 अंश के। कोण क्यू आर एस का मान निकालेंगे बराबर 180 अंश माइनस का 125 अंश। इस प्रकार से जब इसको घटाते हैं तो कोण क्यू आर एस का मान जो निकल के आता है 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 जाएगा 5 यानी 55 अंश। इस तरह से त्रिभुज एस आर क्यू में हम तीनों कोणों का मान ज्ञात कर लेते हैं जो कि हमारे कोण थे। कोण आर एस क्यू, दूसरा कोण एस क्यू आर, तीसरा कोण क्यू आर एस। यहाँ हम त्रिभुज के तीनों कोणों के मानों को लिखेंगे। यहाँ लिख सकते हैं अतः त्रिभुज एस आर क्यू में जो तीनों कोणों के मान थे वो क्या क्या मिले? पहला कोण हमारा ज्ञात करना था कोण आर एस क्यू बराबर कोण आर एस क्यू जो हमें मिला है कोण आर एस क्यू बराबर 60 अंश की। कोण आर एस क्यू बराबर मिल गया 60 अंश। दूसरा कोण जो हमें ज्ञात करना था वो था कोण एस क्यू आर। अगर कोण एस क्यू आर को देखें तो कितना है? 65 अंश। तो ये दूसरा हमें मिल जाता है 65 अंश। इसी तरह तीसरा कोण हमें कोण क्यू आर एस ज्ञात करना था जो कि कितना है? 55 अंश। इस तरह से ये तीनों कोण हम ज्ञात कर लेते हैं और इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि दिए गए चित्र में चतुर्भुज पी क्यू आर एस चतुर्भुज पी बी सी डी दो समानांतर चतुर्भुज हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण आर बराबर कोण सी और कोण क्यू बराबर कोण डी। यहाँ हमें पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज दिया हुआ है, चतुर्भुज पी बी सी डी है। हमें सिद्ध करना है कि कोण आर के बराबर कोण सी है और कोण क्यू के बराबर कोण डी है। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हमें जो दिया है वो लिखते हैं।
तो हमें सबसे पहले यहाँ हल करेंगे, यहाँ करेंगे हल और इसमें हमें दिया है ये लिखेंगे। अब क्या दिया है लिखेंगे, हमें चतुर्भुज दो दे रखे हैं। पहला चतुर्भुज हमारा क्या है, पी क्यू आर एस। दूसरा चतुर्भुज है पी बी सी डी। दोनों समानांतर चतुर्भुज है। यहाँ लिख भी देते हैं कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस और पी बी सी डी दो समानांतर चतुर्भुज हैं। दो समानांतर चतुर्भुज हैं। ये बात हमारे क्वेश्चन में और चित्र में दिया हुआ है और हमें इसमें बताया है कि हमें ये सिद्ध करना है कोण R के बराबर कोण C। हमें बताना कोण R के बराबर कोण C कोण Q के बराबर कोण D है। तो हम यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है कोण R के बराबर कोण C और कोण Q के बराबर कोण D। अब हमें पता है कि समानांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। क्या हम लिख भी सकते हैं कि हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये बात हमें पता है। तो सबसे पहले जो चतुर्भुज हम लेंगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस लेंगे, जो कि हमारा पहला चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस में देखेंगे तो इसमें जब हमें कोण आर दे रखा है तो कोण आर कोण पी के बराबर होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण आर कोण पी के बराबर होगा। इसी तरह अगर हम चतुर्भुज पी बी सी डी में देखें, यहाँ भी कोण पी कोण सी की क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है, सम्मुख है। ये दोनों बातें हम लिख लेते हैं। पहला चतुर्भुज जो हम लेंगे इस प्रॉपर्टी के अनुसार हमारा चतुर्भुज कौन सा होगा, चतुर्भुज पी क्यू आर एस होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि अब समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में अब अगर हम देखें तो जो कोण आर है, कोण आर कोण पी के बराबर होगा। क्या हम लिख सकते हैं कोण आर बराबर कोण पी के, हमें मिल जाता है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में। वैसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार जो हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं चतुर्भुज लेते हैं वो है पी बी सी डी, जिसमें हम देखें तो कोण पी कोण सी के बराबर मिल जाता है।
तो नाम लिखेंगे। इसी प्रकार समानांतर चतुर्भुज पीबी सीडी में, अगर समानांतर चतुर्भुज पीबीसीडी में देखें तो कोई जो कोण पी है वो कोण सी के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण पी बराबर कोण सी के। इसे मान लेते समीकरण नंबर 2। अब जो पहला हमें सिद्ध करना था वो था कि कोण आर बराबर कोण सी। तो हम यहाँ अगर देखें तो दोनों समीकरण जो हमें मिले, पहला है कोण आर बराबर कोण पी, दूसरा कोण पी बराबर कोण सी। तो यहाँ देखें पी और पी दोनों कॉमन मिल जाते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, अगर समीकरण 2 से अगर हम देखें तो हमें मिल जाएगा कोण आर के बराबर कोण सी, क्योंकि कोण पी कॉमन हो जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा कोण आर बराबर कोण सी के। तो ये हमारा पहला सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। अब जो दूसरी बात हमसे पूछा है वो हमसे ये कहा है कि हमें सिद्ध करना है कोण क्यू बराबर कोण डी, यानी जो कोण क्यू है ये वाला कोण, ये कोण टी के बराबर सिद्ध करना। तो इसके लिए हम समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में लेंगे, जिसमें आसन कोणों का योग 180 अंश के बराबर होते हैं। यानी कोण पी और कोण क्यू का अगर योग करें तो 180 अंश के बराबर होगा। तो इसी प्रकार हम इसे करते हैं। पहले यहाँ लिखेंगे दूसरे के लिए, यहाँ लिखेंगे नंबर 2। अब यहाँ लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, अगर समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में देखें तो चतुर्भुज में आसन कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। यानी कोण पी कोण क्यू का योगफल अगर करें तो यह 180 अंश के बराबर आएगा। यहाँ लिख सकते हैं कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर 180 अंश के कारण है आसन कोणों का योग, यानी कि आसन कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो जाता है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर कौन सा 3। पीछे हमने 2 समीकरण माने थे। अब इसी तरह अब हम दूसरा जो चतुर्भुज लेंगे। दूसरा चतुर्भुज हमारा होगा पी बी सी डी। दूसरा चतुर्भुज पी बी सी डी होगा। तो इसमें भी जो आसन कोण मिलेंगे, कोण पी प्लस कोण डी का जो योग आएगा वो 180 अंश के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं तथा समानांतर चतुर्भुज पी बी सी डी में आसन कोणों का योगफल इसमें कितना होगा 180 अंश। हमने कोण पी प्लस कोण डी को लिया है। यहाँ आ जाएगा कोण पी प्लस कोण डी कितने के बराबर 180 अंश। ये भी कारण वही है कि आसन कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। इसे मान लेंगे संख्या नंबर 4। अगर हम यहाँ देखें तो कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर 180 अंश, कोण पी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश ही मिल जाता है।
हम समीकरण 3 और 4 से अगर देखें तो हमें कोण P प्लस Q बराबर कोण P प्लस D मिल जाता है। यहाँ कर लेंगे समीकरण 3 व 4 से। समीकरण 3 और 4 से अगर देखें तो यहाँ कोण P प्लस कोण Q बराबर कोण P प्लस कोण D मिलता है। कोण P से कोण P कट जाएगा और हमें फाइनली मिल जाता है कोण Q बराबर कोण D के, जो कि दूसरे पार्ट में हमें यही सॉल्व करना था। कोण Q बराबर कोण D, तो यहाँ ये सिद्ध हो जाता है हमारा, तो यहाँ लिख देंगे यही थी सिद्धम। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा सॉल्व हो जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।